रूल्स ऑफ टेंसेज यानी टेंस के नियम, मॉडल्स और पर्सनल प्रोनाउंस और समीपता सूचक शब्द की जानकारी आपको होना आवश्यक है। अगर इसको आप नहीं जानते हैं तो नरेशन का चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आइए हम टेंस के नियम को विस्तार से समझते हैं। टेंस चार्ट मैंने कल बताया था, आज मैं टेंस के नियम को बताऊंगा कि कौन कौन इंडेफिनिट। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरुआत करते हैं। आपको देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ते हैं आदि शब्द इसमें लगे रहते हैं। अगर हिंदी वाक्य के अंत में अगर आ जाए ता है, ती है, एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि राधा एक समाचार पत्र पढ़ती है। तो अफर्मेटिव को हम कैसे हल करेंगे, ये बात ध्यान देने वाली है। देखिए, अफर्मेटिव
इसको हिंदी में कहेंगे स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट में टेंस का जो पहला पार्ट है वो है अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें कोई बात स्वीकार कर ली जाएगी। अगर कोई बात स्वीकार कर ली गई तो समझ लीजिए उसमें वो सेंटेंस कैसा बनेगा आपका, अफर्मेटिव। जैसे मान लो कहा जाए, अच्छा इसकी पहचान क्या है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहेगा। अच्छा जैसे मान ली कहा जाए कि राधा एक समाचार पत्र पढ़ती है। हमने पहला सेंटेंस लिखा, देखिए जरा से ध्यान से, कि राधा एक समाचार पत्र पढ़ती है, पत्र पढ़ती है। राधा एक समाचार पत्र पढ़ती है। अब ये सेंटेंस आपके सामने है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो टेंस के रूल के अनुसार इसको हम कैसे हल करेंगे, कुछ नियम है इसके। सबसे पहले जानिए कि उस नियम को जानने पहले ये जान लीजिए कि जो सेंटेंस है इसमें एक कर्ता होता है, कर्ता, क्रिया और कर्म, इसको जानना आवश्यक है। कर्ता, क्रिया और कर्म, कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्ता कौन होता है, वाक्य में जिस वस्तु या प्राणी के द्वारा, देखिए कर्ता की परिभाषा बहुत लोगों ने बहुत प्रकार से दी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि वाक्य में मुख्य क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया को संपादित करने वाला यानी करने वाला कर्ता होता है। और जैसे ध्यान दीजिए, जैसे क्रिया हमारी कौन सी हो रही, पढ़ने की क्रिया हो रही, राधा के द्वारा पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो पढ़ना हमारी क्रिया है, इसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, वर्ब। और इस मुख्य क्रिया को करने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता। तो पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, राधा कर रही है, इससे राधा हो गई आपका कर्ता। कर्ता की परिभाषा फिर सुनिए, वाक्य में मुख्य क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता होता है। और सुनिए, कर्ता वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताया जाए वो भी वाक्य का क्या होता है, कर्ता। तो यहां पर इस प्रकार देखिए, राधा के बारे में तो कुछ बताया जा रहा है कि वो समाचार पर पढ़ती है, तो राधा उस हिसाब से भी क्या हुई आपकी, कर्ता। कर्ता के बारे में दो बातें हमने बताई कि वाक्य में मुख्य क्रिया जिस व्यक्ति या वस्तु के द्वारा संपादित की जा रही है वो क्या होगी आपकी, कर्ता। दूसरी परिभाषा बताई मैंने कि वाक्य में जिस वस्तु या प्राणी के बारे में कुछ बताया जा रहा हो वो वाक्य का कर्ता होगा। तो दोनों हिसाब से आप देखिए राधा इसमें कौन है, कर्ता, क्योंकि इसी द्वारा मुख्य क्रिया की जा रही है और राधा के बारे में ही कुछ बताया जा रहा है कि वो समाचार पत्र पढ़ती है। तो सब्जेक्ट समझ में आ गया आपको। कर्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, और क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ब। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया कर्ता, ये हो गई क्रिया। अब इसके बाद देखिए लिखा है एक समाचार पत्र, मैंने कर्ता बताया फिर क्रिया बताया। अब कर्म देखिए क्या होता है, कर्म को अंग्रेजी में कहा जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कर्ता के द्वारा जिस वस्तु या प्राणी के लिए कार्य किया जाता है वो उसका क्या होता है, कर्म, यानी ऑब्जेक्ट। कर्म को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। अब आप ध्यान से देखिए, कर्ता राधा है, क्रिया है पढ़ना। तो राधा पढ़ने की क्रिया किस वस्तु के लिए कर रही है, क्या पढ़ रही है, एक समाचार पत्र, इसी पर तो उसका वर्क हो रहा है। तो इस प्रकार से देखिए कि एक समाचार पत्र आपका हो गया कर्म, और कर्म को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। अब एक बार फिर से रिमाइंड कीजिए, कर्ता को क्या कहा जाएगा, सब्जेक्ट, कर्म को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, और क्रिया को क्या कहेंगे, वर्ब। यानी इसको लिख लेते हैं जरा सा, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब। कर्ता, कर्म और क्रिया। अब फिर से देखिए, राधा कौन है इसमें, कर्ता, कर्म कौन है, एक समाचार पत्र, और क्रिया क्या है इसमें, पढ़ने की। तो अब इसमें नियम समझिए कि इसको हल कैसे करेंगे। तो प्रेजेंट में टेंस को हल करने का यह नियम है, यहां देखिए जरा ध्यान से,
रूल इसका क्या है, रूल हम यहां लिख लेते हैं। आप ध्यान से देखिए यहां पर कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाओ। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट की अंग्रेजी। पहले सब्जेक्ट लिखिए और सब्जेक्ट के बाद फिर आप लगाइए वर्ब। तो वर्ब को हम वी से जानते हैं, वी से वर्ब। वर्ब को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, वर्ब, वी। तो वी अर्थात वर्ब हुआ। तो वर्ब की कौन से, वर्ब की 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आप देखिए जरा सा, इसमें हम कौन सी अवस्था लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। ध्यान सुनिए, अगर वी के ऊपर हमने वो एक लिख दिया तो आप ये समझेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर वी के ऊपर 2 लिख दिया तो समझ जाइएगा आप कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वी के ऊपर 3 लिख दिया तो आप समझ जाएंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ऊपर एक 1 लगा करके, एक लिख करके हम आईएनजी लगा दें उसमें, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म समझेंगे आप। ठीक, तो अब देखिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और उसको हल करना है, अंग्रेजी बनाना है, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे हम, सब्जेक्ट की। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब। और वर्ब की कौन सी अवस्था होगी, फर्स्ट फॉर्म। और इस फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस जोड़ देंगे, यस या ईएस। अब आप सोच रहे होंगे कि यस जुड़ेगा कि ईएस जुड़ेगा, तो दोनों जुड़ेगा, कभी यस जुड़ेगा और कभी ईएस जुड़ेगा। फिर सुनिए, अगर हमारा हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें यस या ईएस जोड़ देंगे। ठीक, लेकिन कभी कभी तो हम यस ईएस जोड़ेंगे, लेकिन कभी कभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल लगाएंगे और उसमें यस ईएस को हम नहीं जोड़ेंगे। तो यहां देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस जोड़ रहे हैं, और यहां देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है लेकिन उसमें यस ईएस का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा एक वचन है कि बहुवचन है, यानी सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है यानी एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़िए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर नहीं बल्कि प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक, अच्छा, इसको ट्रिक से भी समझेंगे। ट्रिक इंग्लिश ग्रामर बाय संजय श्रीवास्तव। हम बार बार बताएं आपको, ट्रिक समझिए जरा सा। जैसे देखिए जरा सा यहां पर, और अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है यानी अकेला है, तो जब सब्जेक्ट हमारा अकेला होगा तो उसको हेल्प की आवश्यकता है। तो अगर कई लोग होंगे तो उनको दूसरे की हेल्प की आवश्यकता नहीं है। यह ट्रिक याद रखिएगा। ये सब्जेक्ट हमारा जब अकेला होगा, एक वचन में होगा, तो उसको यस या ईएस के हेल्प की आवश्यकता है, और जब वो बहुवचन होगा तो उसे किसी तीसरे व्यक्ति के हेल्प की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस जोड़ेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी बहुवचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए, फिर से देखिए रहा, पहला स्टेप क्या है, सब्जेक्ट लगाइए। दूसरा स्टेप क्या है, वर्ब लगाइए। और फिर तीसरा स्टेप देखिए, इन दोनों के बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। देखिए, ओ बी जे ई सी टी, ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अर्थात अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करेंगे। अच्छा, जैसे राधा एक समाचार पत्र पढ़ती है। अब आपके सामने रूल भी दिया हुआ है और सेंटेंस भी दिया हुआ है, और उसमें हमने भी बता दिया कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। अब आपको हल करना है। यू कैन डू योर सेल्फ ऑल्सो, आप स्वयं भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले किसकी लिखनी है अंग्रेजी हमको, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन है, राधा। तो सबसे पहले हम राधा की अंग्रेजी लिख लें। राधा को हम कैसे लिखेंगे, देखिए, RADHA, राधा। राधा लिख दिया। अब किसकी लिखनी है, एक समाचार पत्र की। नो, इसको नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, क्योंकि हमारा नियम बता रहा है कि सब्जेक्ट बाद क्या लगाइए, वर्ब। तो वर्ब इसमें कौन है, पढ़ना। कौन सी क्रिया हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो पढ़ने के लिए पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, बाद क्या लगाएंगे, पढ़ने की अंग्रेजी। अब आप बताए पढ़ने की सब लोग जानते हैं, रीड, READ, रीड मीन्स पढ़ना। अब दिमाग लगाइए, राधा रीड होगा कि राधा रीड्स होगा, राइट, राधा रीड्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में हम यस यस का प्रयोग करेंगे। हमने लगा दिया यस, ये यस बढ़ा दिया इसमें, देखिए। तो राधा रीड्स, राधा पढ़ती है।
अगर यहां प्लूरल होता है सर, कई लोग होते मान लीजिए, द बॉयज, द गर्ल्स, तो हम क्या लिखते हैं यहां पर, यस का प्रयोग नहीं करते। जैसे राधा रीड्स, लेकिन अगर दो लोग हो जाए आपकी, राधा एंड मोहन, तब लिखेंगे हम राधा एंड मोहन रीड, रीड्स नहीं लिखेंगे। तो राधा रीड्स लिखा। अब इसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है हमारा, एक समाचार पत्र। तो एक समाचार पत्र को हम क्या कहेंगे, अ न्यूज पेपर, अ न्यूज पेपर, न्यूज पेपर, ये, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। ये सेंटेंस बन गया आपका। अब प्रेजेंट में टेंस का वाक्य है, राधा एक समाचार पत्र पढ़ती है, इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया हमने, तो हमने बनाया राधा रीड्स ये न्यूज़पेपर, राइट। यही चीज अगर देखिए प्लूरल होता, मान लीजिए सेंटेंस, ये देखिए अगर इस प्रकार होता कि ये लड़के क्रिकेट खेलते हैं, ये लड़के क्रिकेट खेलते हैं, ये लड़के क्रिकेट खेलते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस आपके सामने, आप स्वयं बनाइए, दिमाग लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ये लड़के, कर्ता हम ढूंढेंगे सबसे पहले, क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, ये लड़के। उसके बाद क्या है, वर्ब ढूंढना हमको, वर्ब कहां इसमें, खेलने की क्रिया, और वर्ब ये है खेलना। उसके बाद क्या ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या इसमें, क्रिकेट। ये लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के क्या खेलते हैं, क्रिकेट। क्रिकेट हो गया आपका कर्म, यानी ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपने लिखा सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट, और उसके बाद ये है ऑब्जेक्ट, और ये है वर्ब। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, यहां लिखते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए जरा सा। ये लड़के की क्या होगी, ये मतलब दीज, दिस दैट दीज दो, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये सब, दोज मीन्स वह सब, ये सब संकेतवाचक चीजें हैं। देखिए ध्यान से, तो ये लड़के, तो दीज मीन्स ये, THESE दीज, और बॉयज मीन्स लड़के, दीज बॉयज, ये लड़के, ठीक, दीज बॉयज। अब खेलने की क्या होगी, प्ले, PLAY, प्ले, दीज बॉयज प्ले। अब आप ध्यान दीजिए, यहां प्ले होगा कि प्लेज होगा, यहां प्ले होगा, यू आर राइट, प्ले होगा। इसमें यस यस का प्रयोग अगर किया जाए तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, यहां तो यस सही है, लेकिन यहां यस गलत है। इसलिए गलत होगा क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यस का प्रयोग होता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है, ये प्लूरल में बहुवचन है मान लीजिए, तो हम वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, हम यस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको डिलीट मार देंगे। देखिए ये, तो दीज बॉयज प्ले, ये लड़के खेलते हैं। अब क्या खेलते हैं, दीज बॉयज प्ले, ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। तो प्ले के बाद क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट हमारा है क्या, देखिए ध्यान से, यहां दीज बॉयज प्ले, अब कर्म क्या हमारा, क्रिकेट, तो क्रिकेट लिखेंगे आगे, दीज बॉयज प्ले क्रिकेट, ये लड़के क्रिकेट खेलते हैं। दीज बॉयज प्ले क्रिकेट, ये लड़के क्रिकेट खेलते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये हो गया आपका अफर्मेटिव, दो उदाहरण मैंने दे दिया। प्रेजेंट में टेंस पढ़ रहे हैं, पहला पार्ट है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का दो एग्जांपल मैंने दिया आपको, जिसमें एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट था, दूसरे में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट था। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। राधा एक समाचार पत्र पढ़ती है, हमने इस रूल पर इसको सॉल्व किया तो बना राधा रीड्स ये न्यूज़पेपर। फिर दूसरा है ये लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो दीज बॉयज प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब आते हैं हम इसके दूसरे पार्ट पर, प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट है निगेटिव। पहला पार्ट है अफर्मेटिव, दूसरा क्या है, निगेटिव। अफर्मेटिव में स्वीकारात्मक, तो निगेटिव में नकारात्मक। अंतर दोनों में क्या है, अफर्मेटिव में हम किसी तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे हमने राधा एक समाचार पढ़ती है, इसमें मैंने स्वीकार कर लिया है कि राधा समाचार पत्र पढ़ती है। लेकिन अगर कहा राधा समाचार पत्र नहीं पढ़ती है, तो हमने इस बात को नकार दिया
किराता समाचार पत्र नहीं पढ़ती है, तो जब नहीं पढ़ती है तो उसको क्या कहेंगे? निगेटिव। नकारात्मक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? निगेटिव। ये लड़के क्रिकेट खेलते हैं, अफर्मेटिव है। अगर कहा जाए लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो ये बन जाएगा निगेटिव। आप निगेटिव समझते हैं हम थोड़ी देर के लिए। पहला पार्ट आपका था अफर्मेटिव और दूसरा पार्ट आपका है निगेटिव। ये देखिए, निगेटिव मीन्स नकारात्मक। नकारात्मक। अब नकारात्मक को कैसे हल करेंगे? देखिए, नकारात्मक को निगेटिव में देखिए जरा ध्यान से। ये निगेटिव, नकारात्मक। प्रेजेंट में टेंस का नकारात्मक वाक्य, इसको कैसे हल करेंगे? जैसे मान लीजिए लिखा है, मान लीजिए कि ये लड़की गीत नहीं गाती है, गीत नहीं गाती है। ये लड़की गीत नहीं गाती है। अब इसमें देखिए, इसमें भी वही नियम लगाएंगे। अब इस निगेटिव, तो निगेटिव को हल करने का क्या रूल है? अफर्मेटिव में था सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ। अब निगेटिव होगा तब हम क्या रूल लगाएंगे? निगेटिव का रूल देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। निगेटिव का रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद इसको हल इसमें लगाइए डज नॉट या डू नॉट। डज या डू सहायक क्रिया लगाते हैं, डज या डू सहायक क्रिया का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सहायक क्रिया। सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे डज या डू, और उसके बाद लगाएंगे नॉट। तो ये बन गया डज नॉट। देखिए, डज नॉट, डू नॉट। अब आप कहोगे सर डज नॉट का प्रयोग कहां होगा? तो ही ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, यानी अगर सिंगुलर नंबर होगा तो आप लगाओगे डज नॉट, और अगर प्लूरल नंबर होगा, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल नंबर है तो आप लगाएंगे डू नॉट। एक वचन के लिए डज नॉट, बहुवचन के लिए डू नॉट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? डज नॉट, डू नॉट, फिर उसके बाद लगाएंगे वर्ब का नंबर आता है तो वर्ब लगाएंगे। अब प्रश्न उठता है वर्ब की कौन सी अवस्था लगाएंगे? तो ये लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें यस यस का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट। ये देखिए, सब्जेक्ट डज डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फिर से देखिए, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डज नॉट या डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये रूल है इसका। अच्छा, और अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। सब्जेक्ट कौन है इसमें? यह लड़की, और वर्ब क्या है इसमें? गाना, गाने की क्रिया हो रही है, गाना, गाने को गाने की क्रिया हो रही है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? गीत। लड़की क्या नहीं गाती है? गीत नहीं गाती। तो आपका ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इसको हल कैसे करेंगे? इस सूत्र के आधार पर हल कीजिए। यह लड़की की एक वचन की बहुवचन है, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है क्योंकि यह लड़की यानी एक ही लड़की है इसमें, तो यह लड़की इंग्लिश होगी दिस गर्ल। देखिए, दिस गर्ल, दिस मीन्स यह, दिस गर्ल लिखा हमने। अब डज लगाएंगे, डू लगाएंगे, डज लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, तो हमने लिखा डज, दिस गर्ल डज। अब डज के बाद कहना दिस गर्ल डज, क्या लगाएंगे आगे? नॉट, दिस गर्ल डज नॉट, दिस गर्ल डज नॉट। डज नॉट लगाने के बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो वर्ब क्या है इसमें? गाना, और गाने की नहीं होती सिंग, सिंग, सैंग, संग। सिंग फर्स्ट फॉर्म है, सैंग सेकेंड फॉर्म, और संग थर्ड फॉर्म। यस ING सिंग, यस ANG सैंग, यस UNG संग।
तो यहां पर कौन सी अवस्था लगाएंगे? सिंग लगाएंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म। तो दिस गर्ल डज नॉट सिंग, SING, सिंग फर्स्ट फॉर्म है यहां पे। अब आपने कहा कि सर ये सिंगुलर नंबर है, तो यहां पर यस का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? तो आप ध्यान देंगे, अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव में होता तो यहां सिंग्स हो जाता। दिस गर्ल सिंग्स, यस लगाते हैं यहां, लेकिन निगेटिव है तो निगेटिव में हम सहायक क्रिया लगा रहे हैं, डज नॉट, डू नॉट लगा रहे हैं, और इसके साथ क्रिया की प्रथम अवस्था में यस का प्रयोग नहीं होगा। तो दिस गर्ल डज नॉट सिंग, ये लड़की नहीं गाती है। और क्या नहीं गाती? गीत। गीत को अंग्रेजी में कहेंगे सॉन्ग, SONG, सॉन्ग। देखिए सिंग वर्ब है, सिंग, सैंग, संग ये वर्ब है, क्रिया है। और सॉन्ग जब कहा आपने, SONG, सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गीत या गाना, तो वो नाउन बन गया आपका। सॉन्ग नाउन है और सिंग वर्ब है। सॉन्ग संज्ञा शब्द है और सिंग जो है वो क्रिया है। तो दिस गर्ल डज नॉट सिंग, ये लड़की नहीं गाती। क्या नहीं गाती? गीत। तो गीत के अंग्रेजी सॉन्ग, यानी ए सॉन्ग लगा देंगे, हमें आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा, ए। ठीक है, दिस गर्ल डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये लड़की गीत नहीं गाती है, फुल स्टॉप कर देंगे। इसको कहते हैं फुल स्टॉप, फुल पूर्ण, स्टॉप विराम, फुल स्टॉप पूर्ण विराम। अच्छा, इसी प्रकार से अगर देखिए बहुवचन होता करता हमारा, मान लो अगर हम कहें कि वह लड़के चाय नहीं पीते हैं, वह लड़के चाय नहीं पीते हैं। वह लड़के चाय नहीं पीते हैं। ठीक, अब वह लड़के चाय नहीं पीते हैं, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? जब ये की दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये सब, दोज मीन्स वह सब। जब था ये लड़के तो दीज बॉयज हमने लिखा था। अगर ये लिखा होगा वह लड़के, तब क्या लिखोगे? दोज बॉयज। देखिए THOSE, दोज, और लड़के क्या होगी? बॉयज, दोज बॉयज, दोज बॉयज वो लड़के। सब्जेक्ट लिख लिया आपने, आप क्या लिखना है आपको? देखिए सब्जेक्ट लिखा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या लगाएंगे? डज नॉट या डू नॉट। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो हमने लिखा डू नॉट, डू नॉट। देखिए दोज बॉयज डू नॉट, दोज बॉयज डू नॉट। आप क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है बताइए? पीना, ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। जैसे सिंग, सैंग, संग, वैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो दीज बॉयज डू नॉट, अब डू नॉट के बाद वो फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ड्रिंक होगा, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म। दीज बॉयज डू नॉट ड्रिंक। अच्छा, ड्रिंक भी लगा सकते हो, और चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए हम टेक का भी प्रयोग कर सकते हैं। टेक, जो वर्ब टेक है, टेक मीन्स लेना, तो टेक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कहा जाए टेक टी, मतलब चाय पीना, टेक फूड, भोजन करना, टेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना। इसी प्रकार से स्नान करने के लिए भी टेक का प्रयोग किया जा सकता है, टेक बाथ। ठीक है, और हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, जिसे कहा जाए हैव फूड, भोजन करना, हैव बाथ, स्नान करना। तो देखिए जरा सा यहां, दीज बॉयज डू नॉट टेक टी, टेक, टेक, टूक, टेकन। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? टेक। दीज बॉयज डू नॉट टेक टी, टी मीन्स चाय। ये देखिए, दीज बॉयज डू नॉट टेक टी, ये लड़के चाय नहीं पीते हैं, लड़के चाय नहीं पीते हैं। अब ये सेंटेंस बन गया दोनों आपका। अब ध्यान दीजिए, ये आपका तीसरा सेंटेंस था, ये चौथा सेंटेंस है। तो आपने देखा अफर्मेटिव और निगेटिव। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि निगेटिव वाक्य में, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा इसको। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि निगेटिव वाक्य में वर्ब की प्रथम अवस्था में यस या यस का प्रयोग नहीं करते। तो उनकी इन बातों को भूल जाइए और हमेशा याद रखिए कि निगेटिव में भी यस या यस का प्रयोग होता है। क्या बताया? ध्यान सुनिए, निगेटिव सेंटेंस में भी
क्रिया की प्रथम अवस्था के साथ यस या ईएस का प्रयोग हो सकता है। अब आप कहोगे सर आपने बताया कि अफर्मेटिव में केवल प्रयोग होता है, यस यस का प्रयोग कहां होता है? केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे आपने देखा यहां पर, ये देखिए यस यस का प्रयोग किया था हम लोगों ने, ये तो अफर्मेटिव में आप कहोगे सर आपने बताया कि अफर्मेटिव में एस का प्रयोग होगा, निगेटिव में इसका प्रयोग नहीं होगा। तो अब देखिए जरा सा, यहां पर हम अफर्मेटिव में तो लगा रहे हैं, निगेटिव में भी एस का प्रयोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? देखिए जरा सा, ये देखिए अफर्मेटिव निगेटिव में भी हमने बताया आपको कि एस का प्रयोग हो सकता है। अब दो बातें हुई, निगेटिव में यहां एस का प्रयोग नहीं हो रहा है, और अभी देखिए हम बताने जा रहे हैं कि निगेटिव में भी एस का प्रयोग हो सकता है। तो कब होगा और कब नहीं होगा इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर डज नॉट या डू नॉट लगा हुआ, डज या डू लगा हुआ, हेल्पिंग वर्ब लगी है, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक वचन होते हुए भी क्रिया में एस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लो डज नॉट डू नॉट नहीं लगा है, नेवर लगा है, कभी नेवर भी कभी नहीं, अगर नेवर का प्रयोग हुआ है तो नेवर के साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा, तो क्रिया में हमें एस का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे सुनिए, डज नॉट डू नॉट के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था में कभी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। डज नॉट डू नॉट, और पास्ट में डिड नॉट लगता है, वहां भी सुन लीजिए, पास्ट के इंडेफिनिट में पढ़ोगे जब पास्ट में, तो वहां डिड नॉट लगता है। तो डज नॉट डू नॉट डिड नॉट, इसके साथ कभी भी क्रिया की प्रथम अवस्था में इसका प्रयोग नहीं करना आपको। लेकिन जब नेवर का प्रयोग होगा, निगेटिव में ही जब किसका प्रयोग होगा? नेवर का। तो जब नेवर का प्रयोग करेंगे तो डज डू का प्रयोग होगा नहीं, नॉट का प्रयोग होगा नहीं। तब हमें क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यानी जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एक वचन कर्ता के साथ एस का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ नहीं करते, वैसे ही निगेटिव में जब नेवर का प्रयोग करेंगे तो एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसको हम लिख लेते हैं रूल, यहां देखिए जरा ध्यान से, ये रूल यहां लिखा है, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। नेवर के साथ इसका प्रयोग, नेवर, नेवर के साथ इसका प्रयोग कैसे करेंगे? जब नेवर होगा तब। स्पेशल रूल है ये। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाया हमने, उसके बाद क्या लगाया? नेवर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाएगा और कभी कभी नहीं लगेगा। और देखिए उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर ये बताइए, आप कहेंगे सर ये जो रूल आपने बताया, ये देखिए, ये स्पेशल रूल है, इस पर फोकस कीजिए आप। ये स्पेशल रूल है। अगर आपका प्रेजेंट फिट का नेगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट आपका हमारा सिंगुलर नंबर है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग करेंगे, और जब ये प्लूरल होगा तब एस का प्रयोग हम यहां पर नहीं करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान समझिए। अब एक नेवर वाला एग्जाम्पल देकर देख लेते हैं। जैसे मान लो कहा जाए कि रीता यहां कभी नहीं आती है, यहां कभी नहीं आती है, रीता यहां कभी नहीं आती है, तो हम लिखेंगे रीता, सब्जेक्ट लिखा, फिर नेवर लगा दीजिए, रीता नेवर ऑलवेज मीन्स हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं, तो रीता नेवर। अब देखिए वर्ब लगाना है, वर्ब इसमें आने की क्रिया हो रही है, देखिए अब आने की क्रिया होती कम, तो रीता नेवर, हमने लिखा कम, रीता, ये क्या हो रहा है, रीता नेवर कम लिखा। अब कम में हमें क्या लगाना पड़ेगा? यस यस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है। रीता नेवर कम्स, रीता नेवर कम्स, ये ध्यान दीजिएगा। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो निगेटिव में भी एस का प्रयोग हुआ नेवर के साथ। रीता नेवर कम्स, रीता कभी नहीं आती है, रीता कभी नहीं आती, कहां नहीं आती? यहां, यहां की होगी हियर, HER हियर। रीता नेवर कम्स हियर, रीता यहां कभी नहीं आती है। अगर कहा जाए, अगला एग्जांपल देखिए, छठवां, अगर कहा जाए वह लड़कियां,
झूठ कभी नहीं बोलती हैं, झूठ कभी नहीं बोलती हैं। वह लड़कियां झूठ कभी नहीं बोलती हैं। अब देखिए वह लड़कियां अगर क्या होगी, दोज गर्ल्स, पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह लड़कियां, फिर क्या लगाएंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे, नेवर, तो अब उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है, बोलना। अच्छा, अब ध्यान सुनिएगा, वह लड़कियां झूठ कभी नहीं बोलती, तो हमने लिखा दोज गर्ल्स, दोज गर्ल्स नेवर, दोज गर्ल्स नेवर। अब झूठ बोलना के लिए होती है टेल अ लाई, ध्यान सुनिएगा, टेल अ लाई, एल आई लाई, टेल अ लाई भी झूठ बोलना, और स्पीक द ट्रूथ भी होता सत्य बोलना, तो टेल अ लाई लिखेंगे, दोज गर्ल्स नेवर टेल अ लाई। एल आई ई लाई, देखिए टेल अ लाई भी क्या होगा, झूठ बोलना, और स्पीक द ट्रूथ भी सत्य बोलना, तो दोज गर्ल्स नेवर टेल ए लाई, दोज गर्ल्स नेवर टेल ए लाई। एनी प्रॉब्लम, ये हो गया आपका निगेटिव। अब आप अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं और निगेटिव पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव ये है, इसको चाहें तो आप नोट कर लें, और इसके बाद अभी निगेटिव बताया आपको। ये लोग कैसे नोट करेंगे क्या, इसको कैसे करेंगे, छोड़ दें इसको ना, हाँ, ये आपका निगेटिव है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद इंट्रोगेटिव बताना होगा, इंट्रोगेटिव मैं कल बताऊंगा आपको। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई टॉट यू द रूल्स ऑफ प्रेजेंट डिफिनिट टेंस टुडे, एंड आई शैल teach you the next rules from tomorrow. Please don't forget to join my classes, Inter English, grammar section and literature section both. Join my classes tomorrow at 8:30 PM, यानी 8:30 बजे मेरा क्लास लेना मत भूलिएगा। Till then, goodbye from संजय श्रीवास्तव।